8वें अध्याय में हम जानेंगे रुद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इसके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रम से उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रम से सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि को के यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनेश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोज, स्कंद, सर्ग, सनातन और बुध, ये क्रम से उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायण उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु द्वारा ख्याति दाता और विधाता नामक 2 देवताओं तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु की द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई हैं? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजेतम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी हैं, हरि नियम है और ये नीति हैं, भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्य क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा और श्री लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राज है और श्री लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। शीर्ष जनार्दन पुरोडास हैं और देवी लक्ष्मी जी अज्य आहुति घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि रूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इदमा हैं। भगवान क्षमा स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उदगति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और उनकी कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति सवितृण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि स्वर्गामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत उच्चेता जगत की गति और धृति आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धुमोर्णा हैं। देवाधिदेव विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और श्री लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूपी हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु जी वृक्ष रूप हैं और जगन्न माता लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पंद्रवासिनी श्री कमला जी वधु हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलालय लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं।
तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप यह कहना चाहिए कि देव ऋक और मनुष्य आदि में पुरुवासी भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई भी नहीं है। इति श्री विष्णु पुराणे पूर्णः। ओम।